तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एसबीआई बैंक के गोल्ड लोन के बारे में। अगर आप लोग भी पर्सनल लोन लेना चाहते हैं और आप लोगों को पर्सनल लोन नहीं मिल रहा आपके सिविल स्कोर की वजह से, तो आप लोग गोल्ड लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि गोल्ड लोन में किसी प्रकार के सिविल की नीड नहीं होती। यहाँ पर सिंपल आप लोगों के गोल्ड के ऑर्नामेंट की वैल्यू के हिसाब से आप लोगों को लोन प्रोवाइड कराया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि एसबीआई बैंक में कितने प्रकार की जो गोल्ड लोन की स्कीम देखने के लिए मिलती है, कौन सी स्कीम में कितना इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, सभी चीजों के बारे में हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कौन कौन सी स्कीम चलती है और स्कीम में क्या इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। तो देखिए गोल्ड लोन ईएमआई बेस स्कीम चलती है। इसमें जो है 8.80 का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 10.5% तक का इंटरेस्ट रेट जाता है। 3 मंथ बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन, ठीक है, ये भी एक स्कीम है। इसमें 8.80 तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। 6 मंथ बुलेट रीपेमेंट गोल्ड लोन 9% तक का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। फिर एक स्कीम आती है गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट। गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट में 9.80% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट क्या है। तो जैसे आप लोग ने क्रेडिट कार्ड के बारे में सुना होगा, उसमें क्या होता है कि आप लोगों को बैंक एक लिमिट प्रोवाइड करा देती है। उस लिमिट के हिसाब से आप लोग जो है अपने कितने पैसे की आप लोगों को जरूरत होती है उतना आप लोग जो है यूज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से इस गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट स्कीम में भी आप लोगों को बैंक जो है आपकी गोल्ड वैल्यू के हिसाब से लोन अमाउंट की एक लिमिट सेट कर देती है। उस लिमिट में आप लोग अपने मर्जी के हिसाब से जितना अमाउंट यूज करना है वो यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग सारा एक साथ यूज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोगों को एक साथ ही सारा का सारा अमाउंट मिलेगा। आप लोग चाहे तो एक साथ ले सकते हैं, आप लोग चाहे तो जितना आप लोगों को थोड़ा यूज है उतना आप लोग जो है इस लोन स्कीम में यूज कर सकते हैं। तो ये होता है गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट। तो इसके बारे में हम लोगों ने बात करी। अब फीचर्स के बारे में देख लेते हैं इसके। तो देखिए इसमें मैक्सिमम लोन अमाउंट आप लोगों को 50 लाख तक का देखने के लिए मिल जाता है और मिनिमम लोन अमाउंट आप लोगों को 20,000 तक का देखने के लिए मिल जाता है। मार्जिन कितना रहता है तो इसमें देखिए गोल्ड लोन ईएमआई बेस में 25% का मार्जिन रहता है, यानी कि आप लोगों को 75% का एलटीवी देखने के लिए मिलता है। 3 मंथ बुलेट रीपेमेंट में 30% का यानी 70% का रीपेमेंट देखने के लिए मिलता है। 6 मंथ बुलेट रीपेमेंट में 30% का यानी इसमें भी 70% का एलटीवी देखने के लिए मिलता है। और 12 मंथ बुलेट रीपेमेंट में 35% का रहता है, तो यानी इसके अंदर 65% का एलटीवी देखने के लिए मिलता है। अब देखिए गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट ये जो नई स्कीम एसबीआई बैंक वालों ने ऐड करी है, तो इसमें 26% का मार्जिन देखने के लिए मिलता है, यानी कि इसमें आप लोगों को 74% का एलटीवी रेशियो देखने के लिए मिलता है। अब सिक्योरिटी की क्या रहती है तो देखिए इसमें आप लोगों का जो भी गोल्ड का ऑर्नामेंट है उसको सिक्योरिटी की रूप में रखा जाता है। अब देखिए प्रोसेसिंग फी क्या रहती है इसमें। तो देखिए 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट गोल्ड लोन वाली स्कीम में वेव्ड स्कीम वेव्ड प्रोसेसिंग फीस रहती है, यानी कि इसमें अलग अलग जो है प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिलती है। 3 मंथ बुलेट रिपेमेंट और 6 मंथ बुलेट रिपेमेंट में। 12 मंथ बुलेट रिपेमेंट में आप लोगों को 0.25% का जो है प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिलता है। इसमें जो है जीएसटी अलग से एप्लीकेबल रहता है। इसमें मिनिमम 500 और मैक्सिमम 10,000 प्लस तक का जो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है प्रोसेसिंग फी। एसबीआई पर्सनल गोल्ड लोन जो ईएमआई बेस्ड लोन है, इसमें 0.25% तक का जो है आप लोगों को प्रोसेसिंग फी देखने को मिल जाता है। लोन अमाउंट के मिनिमम 500 रहता है, ठीक है, इसमें एप्लीकेबल रहता है जीएसटी अलग से। गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट वाले स्कीम में आप लोगों को 0.5% का आप लोगों को जो है आपके गोल्ड लोन 0.5% के लोन अमाउंट के हिसाब से आप लोगों को प्रोसेसिंग फी देखने के लिए मिलती है। इसमें मैक्सिमम 10,000 तक का जो प्रोसेसिंग फी जाता है, इसमें जीएसटी अलग से एप्लीकेबल होती है। तो हम लोगों ने प्रोसेसिंग फी के बारे में बात करी। एलिजिबिलिटी क्या रहती है तो देखिए सिंपल आप लोगों की एज 18 ईयर एंड अबव 18 ईयर से ऊपर आप लोगों की एज होनी चाहिए। प्रोफेशन कोई से भी प्रोफेशन हो, आप लोग सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, पेंशनर हो, आप लोग जो है एलिजिबल हो जाते हैं लोन के लिए, गोल्ड लोन के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं तो देखिए डॉक्यूमेंट्स में आप लोगों का गोल्ड लोन की एप्लीकेशन और आपकी फोटोग्राफ्स की 2 कॉपीज की नीड होती है। आइडेंटिटी प्रूफ की नीड होती है, एड्रेस प्रूफ की नीड होती है, विटनेस लेटर की भी नीड होती है कभी कभार। डिसबर्समेंट के टाइम पे आप लोगों को डीपी नोट एक डिलीवरी लेटर इस डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को नीड होती है। गोल्ड ऑर्नामेंट एक डिलीवरी लेटर की नीड होती है आप लोगों को और अरेंजमेंट लेटर की नीड होती है। ये इन डॉक्यूमेंट्स की नीड आप लोगों को डिसबर्समेंट के टाइम पर होती है। जब आप लोगों को गोल्ड लोन अप्रूव हो जाता है, जब डिसबर्समेंट होने वाला होता है, उस टाइम पे इन डॉक्यूमेंट्स की नीड होती है। रीपेमेंट कैसे कैसे करना तो देखिए
रिपेमेंट में भी आप लोगों को अलग अलग देखने के लिए मिल जाता है, अलग अलग स्कीम के हिसाब से रहता है। तो ईएमआई बेस्ड में जैसे सिंपल लोन में होता है ईएमआई, मंथली ईएमआई आप लोगों की रहती है, उसमें कुछ इंटरेस्ट रहता है, कुछ आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट रहता है, तो उस हिसाब से आप लोगों की मंथली ईएमआई बनती है। वैसे 6 मंथ बुलेट रीपेमेंट, 3 मंथ बुलेट रीपेमेंट भी आप लोग कर सकते हैं, 6 मंथ बुलेट रीपेमेंट भी कर सकते हैं, इसमें 12 मंथ बुलेट रीपेमेंट भी कर सकते हैं। और गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट, इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसमें क्या होता है। रिपेमेंट पीरियड आप लोगों को मैक्सिमम 36 मंथ तक का देखने के लिए मिल जाता है ईएमआई बेस्ड वाले में, और बुलेट रिपेमेंट में 3 मंथ का, और 6 मंथ वाले में 6 मंथ, और 12 मंथ वाले में 12 मंथ, और गोल्ड लोन ओवरड्राफ्ट में 36 मंथ्स का जो है आप लोगों को रिपेमेंट का टाइम देखने के लिए मिल जाता है, यानी टेन्योर। अब मैं आप लोगों को एक बार एलिजिबिलिटी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ कितने गोल्ड के लिए आप लोगों को कितना लोन मिल जाएगा। तो चलते हैं एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर। तो देखिए दोस्तों, आ चुके हम लोग एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एलटीवी रेशियो सिलेक्ट कर लेना है। तो जो आप लोग लोन स्कीम सिलेक्ट करेंगे उस हिसाब से आप लोगों को एलटीवी रेशियो देखने के लिए मिलेगा। मैं 75% ही यहाँ पर रहने देता हूँ। फिर आप लोगों को नंबर ऑफ ऑर्नामेंट सिलेक्ट करना है, कितने आप लोगों के पास गहने हैं, ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेना। ऑर्नामेंट्स के नंबर को जितने आप लोगों के पास हो उतना आप लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक ही सिलेक्ट करके रखता हूँ यहाँ पर। फिर आप लोगों को यहाँ पर प्योरिटी एंटर करनी है, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट। तो आप लोग अपने गोल्ड की प्योरिटी के हिसाब से चेक यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मैंने 24 कैरेट ही मैक्सिमम जो है एंटर कर रखा है। फिर यहाँ पर आप लोगों को अपने गोल्ड का वेट एंटर कर देना है, यानी कितना आपके पास गोल्ड है। तो मैं एक काम करता हूँ, 15 ग्राम जो है मैं एंटर कर देता हूँ। तो देखिए, लोन अमाउंट 1,10,130 रुपए के आप लोग लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। यानी कि आप लोग के पास अगर 15 ग्राम गोल्ड है तो उसमें आप लोगों को 1,10,130 रुपए का लोन मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब ये तो लोन अमाउंट हम लोगों ने निकाल लिया। अब मंथली ईएमआई कितनी रहेगी, क्या आप लोगों को टोटल इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कितनी आप लोगों की टोटल पेमेंट बनेगी, इसके बारे में जानने के लिए हम लोग चलते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर, और वहां चल के ईएमआई, इंटरेस्ट और पूरी पेमेंट को कैलकुलेट करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, आ चुके हम लोग गोल्ड लोन की ईएमआई कैलकुलेटर की वेबसाइट पर। इसकी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से भी आप लोग यहाँ पर आकर अपनी ईएमआई को कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर गोल्ड लोन अमाउंट एंटर कर देता हूँ। एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर हमें जो लोन अमाउंट मिला था उसे मैं एंटर कर देता हूँ। तो 1,10,130 रुपए का लोन अमाउंट हमें वहां पर देखने के लिए मिला था। इंटरेस्ट रेट एसबीआई बैंक में मैं ईएमआई बेस्ड वाले स्कीम के लिए एंटर कर देता हूँ 10%। लोन टेन्योर मैंने 2 ईयर सिलेक्ट कर लिया। तो देखिए, लोन की आप लोगों की ईएमआई बनेगी जो 5,082 रुपए आप लोगों की लोन की ईएमआई बनेगी, यानी मंथली आप लोगों को 5,082 रुपए पे करने पड़ेंगे। टोटल आप लोगों का जो इंटरेस्ट लगेगा वो 11,837 रुपए का पूरा इंटरेस्ट लगेगा पेमेंट में, ठीक है। और टोटल पेमेंट जो आप लोगों की बनेगी ये 1,21,967 रुपीज की आप लोगों की टोटल पेमेंट बनेगी, यानी 9.7% का टोटल आप लोगों का इंटरेस्ट लगेगा पूरी पेमेंट में, और 90.3% का आप लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट लगेगा पूरी पेमेंट में। तो आप लोग ऐसे दोस्तों कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं अपने गोल्ड लोन की ईएमआई और एलिजिबिलिटी सभी चीजों को। बाकी और किसी चीज के बारे में आप लोगों को जानना है तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी लोन से रिलेटेड वीडियो आती रहती हैं रोज। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और मिलते हैं अगली किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।